या इंक्लाइन प्लेन, ये एच है, एम जी ये नॉर्मल, ये हमारा एम जी कौन सा होगा, ये भी थीटा होगा तो एम जी कॉस थीटा, और ये बनेगा एम जी साइन थीटा। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ तक अब देखो, एम जी साइन थीटा को हमने मान लिया F1 और एम जी कॉस थीटा को हमने मान लिया F2। अब हम यहाँ अगर वर्क डन देखेंगे तो F1 और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है, W F1 इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, थीटा तो 0 डिग्री क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन। अब बाद में F1 की वैल्यू हम पुट करेंगे mg साइन थीटा। ओके सर। अब आ रहे हैं सेम, यस सर, इसको आ गया। हमने F2 ले लिया, ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री बन रही है। यस सर, यस सर। तो ये फोर्स कुछ भी होगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या? नो सर। दम जायज है। यस सर। नेक्स्ट, अब हम आ जाए टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मतलब हमें मैकेनिकल एनर्जी करना है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई बता सकता है? तो जब सर किसी पोटेंशियल हाइट एनर्जी पे कोई जो ऑब्जेक्ट Sir, energy which is gained by any object. क्या? सर जो एनर्जी सर कोई भी रेस्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है सर, जो इसमें जो एनर्जी होती है सर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, और कोई बता रहा था? सर जो एनर्जी सर हाइट पे लगती है, एक सर्टेन हाइट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर mgh। Sir, mg. पक्का? यस सर। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसमें फोर्स केवल ग्रेविटी से होता है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम शेप को भी चेंज करने में एनर्जी यूज करते हैं तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग को इलोंगेट करने में भी जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। सर वो काइनेटिक नहीं चाहिए सर, वो मोशन में आ रही है तो मोशन में होगा तो उसमें, इसका मतलब उसमें एनर्जी, और जो भी एनर्जी स्टोर होता है सभी पोटेंशियल होती है। तो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, इट इज, सर मतलब जब हम स्टोर कर रहे हैं वो पोटेंशियल हो रहा है, जब रिलीज कर रहे हैं वो काइनेटिक में हो रहा है ना। अगर वो मोशन में आ गए उसके कारण जब मोशन में आ गया तो काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं। अब तुम स्प्रिंग मोशन में आ गई है उसके। अब तुम सोचो, स्प्रिंग को हमने इलोंगेट करके रखा है, लेकिन फोर्स को हटा दो तो ऑटोमेटिक वो मूव कर गया। यस सर। करेगा कि नहीं? इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर्ड है तभी तो वो मूव कर रहा है। यस सर। समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी Yes, ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने में भी जो एनर्जी होगा सभी पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल को ही केवल स्टोर कर सकते हैं, काइनेटिक स्टोर नहीं होता। तो पोटेंशियल का मतलब ड्यू टू चेंज इन पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। और mgh मोशन से रेस्ट में आएगा। केवल रेस्ट से मोशन का ही नहीं बात करो, डिफॉर्म एनर्जी तो कन्वर्ट हो रहा है।
एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया है तो उसमें एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज द पोटेंशियल। जब उसको हम रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, काइनेटिक बढ़ती जाएगी। आ गई बात समझ में? Yes, sir. तो mgh दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स से वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mgh। आगे बढ़े, Yes, sir. स्पीड बढ़ाओ तभी होगा। डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, लाइक हमने एज्यूम कर दिया ये ग्राउंड, यहाँ एक ब्लॉक, मास, इनिशियल वेलोसिटी 0, जब यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेस विथ वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट इज एस। अब हम एक्सप्रेशन अगर लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, u is 0, v square is equal to 2s। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? आगे बढ़े हैं? Yes, sir. देवदेव, यस सर। आ गया समझ में? यस सर। और सर हमारा सर उस देवदेव सर लॉस ऑफ बोलो। मोशन में बस हमारे पास 3 लॉज ही आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। तो इनिशियल यस सर, बस उतना ही आ रहा है। 3 लॉज जितने हैं उनके डेरिवेशन यही है, और कुछ न्यूमेरिकल्स उनके बेसिस में है। हाँ जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वर्क एनर्जी तुम्हारा हो गया। यस ठीक है, सर। तो अब हम वर्क डन अगर लेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इज टू डिस्प्लेसमेंट, मींस m इनटू a, और s से v स्क्वायर बाई 2a, a से a कैंसिल हो गया, मींस हाफ mgh, दिस इज इक्वल टू वर्क डन और देवदेव। यस सर, आ गया। अब हम इसमें कैलकुलस मेथड होता है, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक बाय सर काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन इक्वल है। इक्वल ही तो होता है, एनर्जी तो है, वर्क डन ही तो होता है। हेलो, यस सर। एनर्जी तो कंजर्वेशन है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल। बाय कैलकुलस मेथड देखो, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dw तो f इंटू एक्स को डिफरेंस, अगर w को डिफरेंशिएट करें तो x को डिफरेंशिएट करते हैं, dw f को हम m इंटू a इंटू dx को लिख सकते हैं, m a को हम लिख सकते हैं dv बाई dt इंटू dx, दिस इज इक्वल टू m इंटू dv इंटू dx बाई dt, और dx बाई dt होता v के इक्वल, मीन्स m इंटू v इंटू dt,
मीन्स dw is mv into dv, और इसे इंटीग्रेट करना है 0 to v। आया समझ में? सर अभी सर देख रहा हूँ सर, अभी समझ 2 रहा हूँ। मिनट से देख देख सर आपने सर dv by dt, अच्छा ओके ये को हमने लिख दिया dv पर by हमने dt, f और यही कांस्टेंट माना फोर्स हाँ को कांस्टेंट फोर्स है जी, कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट नहीं भी लोगों तो कोई दिक्कत नहीं है, dv by dt तो हम लिख रहे हैं ना, मीन्स वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। देख सकते हो। भी तो वेरी कर रहा होगा टाइम में काटते, यस सर, समझ में आया? यस सर। अगर ये वेरिएबल नहीं होता तो हम dv by dt नहीं लिख सकते हैं। सर। क्या सर वो समझा दो वापस से। देखो इसने कहा कांस्टेंट फोर्स है, हम कहें कोई जरूरी नहीं है। जैसे कांस्टेंट अगर होता तो m इंटू ए ही लिखते हैं, लेकिन हमने a को dv by dt में स्प्लिट कर लिया, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। देव यस सर। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल, यस सर। वेरिएबल भी ले सकते हैं, कांस्टेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने वेरी कराया है dv by dt, यस सर। और इस dt को dx के नीचे रख दिया, तो डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी हो गई, dx by dt v हो गया, तो m इंटू v इंटू dv। अब इसे इंटीग्रेट कर दिया 0 to v। dw को इंटीग्रेट करते हैं बट इसमें लिमिट नहीं डाला जाता है, क्योंकि वर्क डन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बता नहीं सकते हैं, तो उसका लिमिट नहीं लेते हैं। dw का इंटीग्रेशन w, m इज कांस्टेंट, v इंटू dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट ऑफ 0 to v, m v को v से रिप्लेस, v को 0 से रिप्लेस, दिस इज इक्वल टू हाफ। आ गया? अभिरमन, शाश्वत, यस सर। कुणाल, यस सर। आ रहे समझ में? यस सर आ रहा है। हरलीन, 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 हरलीन नहीं है तो आयुष, अर्नब, अंसार, बताओ आ रहे समझ में या नहीं? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये डेरिवेशन जिसको समझ में आ गया उसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो स्टेटमेंट समझना है, स्टेट और प्रूफ आता है। वर्क डन बाय all the forces is equal to the change in kinetic energy. Work done, this is equal to change in kinetic energy. W, this is equal to W. This is called work energy. Proof. Work done, force into displacement. W को डिफरेंशिएट कर लो तो X डिफरेंशिएट मीन्स dW F इज M इंटू A इंटू dx, M A को हम dV by dt इंटू dx, दिस इज इक्वल टू M इंटू dV इंटू dx by dt, और dx by dt is V, मीन्स dW mv इंटू dV,
और इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू एम जी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज यू, अपर इज v, so w this is equal to m by 2 v square minus of v square. This is equal to half mv square minus of half mv square. इसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक। सर हमने सर ऊपर सर लिमिट 0 और v के लिए सर u के लिए 0 की जगह वो तो नॉर्मल एक केस लिया था, केवल काइनेटिक एनर्जी बताना था। हमें तो यहाँ वर्क एनर्जी बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल, तभी तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताएंगे। अगर u टू v लेते तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता रहे थे। ओके सर। किसी को डाउट है बता दो, सर आगे बढ़ जाए। यस सर। नेक्स्ट हम आ जाए relation between linear momentum and kinetic energy. Relation between linear momentum and kinetic energy. We know that kinetic energy K is half mv square. अगर हम इसमें m से मल्टीप्लाई कर ले और m से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा m इंटू स्क्वायर बाई 2, और m इंटू v होता है, क्या होता है अंसार बताएगा। m इंटू v अंसार, यस सर। अंसार m इंटू v क्या होता है। हाँ, अब तो अंसार पढ़ने लगा है। This is the relation between kinetic energy and linear momentum. अब देखो इसमें एक क्वेश्चन लेंगे, if the, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। If the linear momentum is increased by 10%, what is the percentage change in kinetic energy? If the linear momentum is increased by 10%, what is the percentage change in kinetic energy? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला p स्क्वायर बाई 2, p1 एच पी और p2 एच p1 प्लस p1 का 10%. This is equal to p plus p into 10 by 100. This is equal to 11p by 2.
Yes, sir. थैंक यू। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. हरलीन, Yes, sir. देखो एक चीज सिखा दिया ना, होस्ट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम आ जाए एक और इसका शॉर्टकट मेथड मैं बता रहा हूँ। जैसे इसी में लास्ट वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन दिया होता, बोलो। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन का मतलब दूसरा मेथड है ये। लास्ट वाले क्वेश्चन, सर लास्ट वाले क्वेश्चन का दूसरा मेथड है ये। हाँ सर हाँ, सर आप रिकॉर्डिंग कर लो वरना कुछ अगर मेरे में network issue तो कुछ- रिकॉर्डिंग नहीं, मेरे में रिकॉर्डिंग